नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान में लश्कर आतंकी हंजला अदनान की हत्या हो चुकी है। हमलावरों ने 4 गोलियां मारी हैं, अस्पताल में मौत। और आपको बता दें 2015 में बीएसएफ जवानों पर हमले का मास्टरमाइंड था। विस्तारपूर्वक खबर बताते हैं। पाकिस्तान के कराची में एक और लश्कर आतंकी हंजला अदनान की हत्या करने की खबर सामने आ रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हंजला पर 2-3 दिसंबर की रात पर ही हमला हो चुका था। अज्ञात हमलावरों ने उस पर 4 गोलियां चलाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी गुपचुप तरीके से हंजला को अस्पताल ले गई, जहां 5 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। तो फिर से अज्ञात हमलावर या फिर कहा जाए अननोन गनमैन फिर से ट्रेंडिंग पर है सोशल मीडिया पर और लोग लगातार धन्यवाद कर रहे हैं इन अननोन गनमैन का। हम देख रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से किस तरीके से अननोन गनमैन जो है वो किस तरीके से जो है आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। हंजला की मौत की बात अगर की जाए तो अब हाफिज सईद के लिए एक बड़ा झटका इसको माना जा रहा है। अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान लश्कर चीफ हाफिज का बेहद करीबी है। अब मारा जा चुका है। 2-3 दिसंबर की रात को ही जो है वो मौत के घाट उतारा जा चुका है। 4 हमलावरों ने जो है यहां पर गोलियों से उसको बूंद दिया। अदनान की हत्या कड़ी सुरक्षा के बीच की गई। आपको बता दें सूत्रों के मुताबिक अदनान अहमद को उसके सेफ हाउस के बाहर ही जो है यहां पर गोलियां मारी गई हैं और गोली लगने के बाद उसे गुपचुप तरीके से पाकिस्तानी सेना के कराची के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 5 दिसंबर को उसकी मौत हो गई और इसे हाफिज के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता रहा है और हंजला ने हाल ही में अपना ऑपरेशन बेस जो है वो रावलपिंडी से कराची में शिफ्ट किया था। तो रावलपिंडी से कराची शिफ्ट किया और मौत के घाट उतर गया। और ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरीके से आतंकियों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी चाहे मुफ्ती कैसर फारूक हो, खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़ हो, एजाज अहमद अंगर हो, बशीर अहमद पीर जैसे तमाम आतंकियों को भी ये अननोन गनमैन अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। इतना ही नहीं, हाल ही में मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या भी कर दी गई थी। अज्ञात हमलावरों ने लतीफ की सियालकोट में गोली मारकर हत्या कर दी थी। लतीफ 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था और वो स्टेशन पर हमला करने वाले 4 आतंकियों को पाकिस्तान से बैठकर निर्देश दे रहा था। अब अदनान की बात करते हैं तो अदनान 2015 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए थे जबकि 13 घायल हुए थे। और 2015 की अगर बात की है तो जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर, जहां पर नॉर्दर्न कमांड है, उधमपुर में आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले को उस समय निशाना बनाया था। 3 आतंकियों ने हमला किया था जिसमें से एक जिंदा पकड़ा गया था। गांववासियों की मदद से जिंदा पकड़ा गया था। इस दौरान जवानों और आतंकियों के बीच 4 घंटे तक मुठभेड़ चली थी और इस बारे में मैं अच्छे से आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि उस समय मैं वहीं मौजूद था, उधमपुर में ही मौजूद था और जिस समय घटनाक्रम हुआ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हंजला जो है उसने अपना अगला जो निशाना बनाया साल 2016 में पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करवाया था जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। वहीं पुलवामा हमले की बात की जाए तो पुलवामा हमले को अंजाम देने में भी हंजला ने अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, 26/11/2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी है। हंजला पीओके के लश्कर कैंप में नए भर्ती हुए आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए जिम्मेदार था। इनमें ज्यादातर वो आतंकी होते थे जिन्हें भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया जाता था। अदनान को लश्कर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी कहा जाता था। बहरहाल उधमपुर की अगर बात की जाए, उधमपुर में जो बीएसएफ की बस पर हमला हुआ था, उन पर जो आतंकी जिन्होंने हमला किया था उसकी प्लॉटिंग इसी ने की थी। बस के अंदर घुस करके हत्या करना चाहते थे वो बीएसएफ के जवानों की, लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए थे। 5 अगस्त 2015 की सुबह 7:30 बजे आतंकियों ने जैसे ही बस के टायर पर गोलियां चलाई, शहर से 25 किलोमीटर दूर जो है नेशनल हाईवे पर जो श्रीनगर को जाता है वहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। और जब तक कोई कुछ समझ पाता, एक आतंकी ने बस का दरवाजा खोलने की उस समय कोशिश की थी और बीएसएफ जवान ने जो है बस का गेट जो है वो अंदर की तरफ खींचे रखा था और जब गेट नहीं खुला तो उसने गेट के बाहर से ही जो है बीएसएफ जवान पर AK-47 से फायर करना शुरू कर दिए थे। वहीं इस हमले में एक कांस्टेबल शुभेंदु राय भी जो है वो शहीद हो गए थे। और इस हमले के अगले साल 2016 में फिर से लश्कर आतंकियों ने जवानों को निशाना बनाया था और इस बार आतंकियों ने सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बस पर हमला किया था। इसमें हेड कांस्टेबल वीर सिंह, सतीश चंद्र और कैलाश यादव सहित 8 जवान
शहीद हो गए थे। अब अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में पिछले 3 महीने में 12 से ज्यादा आतंकियों की हत्या हो चुकी है। ये वो आतंकी हैं जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। हालांकि अब तक पाकिस्तान और वहां के आतंकी संगठन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। मारे गए सभी आतंकी लश्कर तैयबा यानी एलईटी या फिर हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद यानी कि जेईएम और खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। इन आतंकियों की हत्याओं का सिलसिला 2021 में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर पर हुए अटैक से शुरू हुआ था। तभी से सिलसिला लगातार चलता आ रहा है और जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक चलता रहेगा। और तब से हुए सभी आतंकियों की हत्याओं में एक ही तरह का पैटर्न दिखता है। हर एक मर्डर में बाइक सवार लड़के आते हैं और भारत में आतंक फैलाने वाले जो भी आरोपी हैं, जो भी आतंकवादी हैं, उनको मारकर भाग जाते हैं। ये पैटर्न लगातार चल रहा है और मामले की जांच में शामिल पाकिस्तानी अधिकारी खुलकर भारत का नाम भी नहीं ले रहे हैं। नहीं ले सकते, कहां से लेंगे, क्योंकि इनको शय भी वही दे रहे हैं। उनका कहना है कि इन हत्याओं के पीछे विरोधी देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज है। पाकिस्तान अधिकारी के मुताबिक इस देश के लोकल हथियारों का एक नेटवर्क बनाया गया है। इसे वो गल्फ देशों में बैठे ऑपरेटर्स के जरिए चला रहे हैं, ये पाकिस्तान के मुताबिक। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सूत्र के मुताबिक भारत कई सालों से आतंकियों के नाम और उनके ठिकानों की जानकारी जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और अब उनमें से ज्यादातर मारे जा चुके हैं। जैश हो या लश्कर हो, अज्ञात हमलावरों से कोई भी नहीं बच सकता। नवंबर की बात की जाए पिछले महीने की, तो नवंबर में लश्कर तैयबा के एक कमांडर अकरम गाजी को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अज्ञात लोगों ने गोलियों से भून डाला। वहीं 2018 के जम्मू के सुंजवा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ख्वाजा शाहिद को नवंबर में ही अगवा कर लिया गया। बाद में उसकी लाश एलओसी के पास मिली। अक्टूबर 2023 में मसूद अजहर का दाहिना हाथ कहे जाने वाले शाहिद लतीफ और उसके भाई को पाकिस्तान के सियालकोट की एक मस्जिद में गोलियों से भून दिया गया। वही फिर से पैटर्न सितंबर में चले जाते हैं और पीछे। सितंबर में अज्ञात हमलावरों ने रावलकोट की अल कुदूस मस्जिद में घुसकर लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद को मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसी महीने अगर बात की तो कराची के गुलिस्तान जोहर में टहल रहे मौलाना जियाउर रहमान की 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रहमान लश्कर के लिए काम करता था। वहीं इसी साल अगर बात की जाए मार्च में हम चले जाएं तो 1 मार्च को मिस्त्री जहूर इब्राहिम की कराची में हत्या कर दी गई थी और वो इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC814 के हाईजैकर्स में से एक था। तो लगातार पाकिस्तान में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, सफाया हो रहा है, चाहे वो अज्ञात हमलावर करें, अननोन गनमैन करें, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार वो बधाइयों का दौर जो है वो जारी है। वो अननोन गनमैन जो है वो इस समय ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और उनको लगातार बधाई दी जा रही है। हाल ही में खालिस्तानी आतंकवादी की भी हत्या हुई। अब उसमें कहीं पर यह कहा जा रहा है कि अस्पताल में हार्ट अटैक आया, कहीं पर यह कहा जा रहा है कि जहर दे दिया गया और बाकी जगह जो ये गोलियों से भूनने की खबरें तो लगातार सामने आ रही है। अब जो बाकी पाकिस्तान में बैठे हुए यहां पर आतंकवादी बच गए हैं वो या तो बिल में जाकर छुप रहे हैं या तो दुनिया से कट ऑफ ले रहे हैं, क्योंकि पहले उनको लग रहा था कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना तो सरकार कुछ कहेगी, ISI जो है वो हमारी सुरक्षा करेगा। लेकिन अब जो ये पैटर्न अभी देखने को मिल रहा है इससे साफ तौर पर उनको भी समझ आ गया कि अब कभी भी हमारा नंबर आ सकता है, अज्ञात हमलावर कभी हमें भी जो है निशाना बना सकते हैं। तो इसलिए वो अभी बिल में जाने की तैयारी कर चुके हैं। और ये खबर जो सामने आई है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या राय है? ये अननोन गनमैन कौन है, जो भी हैं, कम से कम भारत के जो दुश्मन हैं उनका सफाया करने में लगे हुए हैं पिछले 2.5 साल से और कहीं ना कहीं बड़े बड़े मास्टरमाइंड जो है उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। और अब ये जो बड़ी खबर उधमपुर में जो BSF पर हमला हुआ था, मैंने काफी जो है उस पर अगर बात की काफी करीब से, क्योंकि उस समय 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही मैं मौजूद था। उस हमले के कॉन्सिक्वेंसेस को देखा है मैंने। उसके बाद 2016 में भी जो है पंपोर में अटैक हुआ और अब उसके मास्टरमाइंड को भी खत्म कर दिया। आपकी जो भी राय हो इस पूरी खबर पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे STV न्यूज के साथ। धन्यवाद।